You are my fire, no one desire. Believe when I say that I want it that way. You are. It's a famous song of Backstreet Boys of the 1990s when I was a student, and it drove me crazy. It motivated me a lot. It gave a meaning to my life. So that's why I'm trying to give you those things and give you an impetus and give you a catalyst. Catalyst होता है जो experiments में use करते हैं in the lab, in practicals, in chemistry and biology practicals, especially chemistry practicals. So I'm providing you that catalyst so that you may excel in different fields. And so go and get with me, go get going with me in this syntax topic in these classes, and definitely you can make a difference. Okay, so another syntax पानी की टंकी में आज का टॉपिक है causative verbs. ये verbs वो हैं जो लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो causative verbs कौन सी होती, verb टॉपिक पढ़ाया है, वो आप तक पहुंचेगा। देखो तिरछा लिख दिया। तो causative verbs कौन सी होती हैं? causative verbs वो होती हैं जो causative होती हैं। हम causative कौन सी होती हैं? तो causative वो होती है जो causative होती है ना। अरे भाई causative verb बताओ तो क्या होती हैं? अरे कॉज मतलब किसी से काम करवाना। एक कुछ काम हम करते हैं, कुछ हम किसी से करवाते हैं। हमने अपने भाई से स्कूल का लेटर लिखवा दिया है ना, हमने अपने दोस्त से अपनी नोटबुक पूरी करवाते हो ना, है कि नहीं? ये तो बहुत आम से बात है। हमारा काम पूरा नहीं है, सर मैम पीछे पड़े हुए हैं, नोटबुक नहीं जमा कर रहे हो तो क्यों ना अपने दोस्त से करवा लेंगे, दे दी, अरे लिख लेना यार, लिख देना, तो वो ज्यादा फ्री है तो वो लिख देगा। हमें दूसरा सब्जेक्ट का काम करना है, उससे लिखवा लिया तो हम काम करवाते हैं ना। घर पे तो हम काम अपनी बहन से करवा लेते हैं, सिस्टर से करवा लेते हैं। हम कब करते हैं काम? मम्मी ने कुछ काम कहा, बहन से कह दिया, अरे तुम कर दो यार प्लीज, हमको पबजी खेलने दो, हमको गेम खेलने दो, हम हार जाएंगे। तो हम लोग करते हैं ना, बहुत चालू होते हैं, वी आर वेरी क्लेवर पीपल। हम लोग दूसरों से काम करवाना बहुत जानते हैं, खुद नहीं करते हैं, है ना? कह रहा हूँ ना। तो यही आज आप पढ़ेंगे रॉन्डेवू इंग्लिश में, causative verbs। ठीक है, तो 4 kinds of causative verbs होती हैं, 4 तरीके की होती हैं, 4 है ना। तो 4 causative verbs are there। तो वो 4 causative verbs कौन सी हैं? get, have, cause, make। वो 4 causative verbs हैं get, have, cause और make। जब किसी से काम करवाना है तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस क्या होता है? माँ ने बच्चे को सुलवाया, मदर मेड किसी से करवाया, ये जब आता है ना, मेड द बेबी स्लीप, माँ ने बच्चे को सुलवाया, उसने मुझसे पत्र लिखवाया। तो बस टेंस का ध्यान रखिएगा इसमें, लेकिन हाँ ये नहीं कि ये जिस फॉर्म में हमने लिखी हुई इसी फॉर्म में कुछ ज्यादा ही अकल लगा दो। अकल लगानी है, लेकिन अकल में भी अकल लगानी है। दैट वी हैव टू फॉलो द टेंस रूल। तो मैंने उससे पत्र लिखवाया, उसने मुझसे पत्र लिखवाया, मैंने बोला था ना, ही गॉट द लेटर रिटन बाय मी। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, गॉट द लेटर रिटन बाय मी। तो हम दूसरों से काम करवाने में माहिर होते हैं। हमने तो आपको कितने एग्जाम्पल दिए, आए दिन देखा करते हैं क्लास में। ये 4 क्वेश्चन की हैंडराइटिंग में लिखी, 4 उन साहब की हैंडराइटिंग में लिखे हुए, 4 उन साहब की हैंडराइटिंग में लिखे हुए। अब भैया क्या कहें, हम तो अपना काम अपने आप ही करते थे, हमें तो नहीं याद है कि हमने अपनी नोटबुक में किसी से आंसर लिखवाए होंगे किसी से। आजकल का भैया जमाना है, आप लोग ज्यादा ज्ञानी हैं,
हम तो कम ज्ञानी हैं, तो आप लोग भाई मान लेते हैं, सुन लेते हैं हम भी, चलो भाई तुम भी क्या याद करोगे, किस रईस से पाला पड़ा है कि जाओ अपने आप काम करवा लो किसी से, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, है ना। यही है इच्छा तुम्हारी, हर इच्छा यही है, तो तुम भी अपने मन का कर लो, ठीक है। तो कर लो भाई, ये भी कर लो, हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो आपके साथ हैं, ठीक। तो जैसे अब यही मैंने अपने दोस्त से अपने होमवर्क करवाया, तो क्या होगा, आई गॉट, एक एक्स्ट्रा वर्ब लगती है, बस ऐसा समझ लो, एक एक्स्ट्रा वर्ब यूज करते हैं, आई गॉट द होमवर्क डन बाय माय फ्रेंड। ये तो बहुत सी कॉमन सी है, एक लिखते हैं और 10 छापते हैं। होमवर्क करने वाले भी कितने ईमानदार है हमारे बच्चे, हाउ ऑनेस्ट, हाउ सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग दे आर, कि एक लिखता है और 10 उसको ईमानदारी से उतार लेते हैं, एक एक शब्द उतार लेते हैं, है कि नहीं, बहुत ही आराम से। मतलब अगर किसी ने गलत कर दिया है और कट कर दिया है, तो हम गलत लिखकर कट कर देंगे, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है हम, वैसा ही लिखते हैं जैसे हमारे दोस्त ने लिखा है ना, पकड़ी गई चोरी, अरे सब देखते हैं हम, हाँ समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, इन वर्ब्स का यूज कर रहे हैं हम कि हमने अपने दोस्त से होमवर्क करवाया। तो जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रिलेटिव वर्ब है, अभी होता उसने पत्र लिख, ये पत्र मैंने लिखा तो आई रोट द लेटर हो जाता, लेकिन मैंने उससे लिखवाया तो एक एक्स्ट्रा वर्ब का यूज किया जाता है, जो इनमें से कोई भी एक हो सकती है, कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। एंड वी यूज देम अकॉर्डिंग टू द टेंस, मोस्टली ये पास्ट टेंस में ही यूज होती है। और कुछ सेंटेंस देख लेते हैं इसके, है ना। Shall we see some more sentences? जैसे सेंटेंस है डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर मेड हिम इंजेक्टेड, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर मेड हिम इंजेक्टेड। तो इंजेक्शन लगवाया के लिए इंजेक्शन यूज करनी, इंजेक्टेड इसी से कंप्लीट हो जाता है, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगवाया। तो इस तरीके से जैसे मैंने उसने अपनी दुकान का उद्घाटन नेताजी से करवाया, उसने अपनी दुकान का उद्घाटन नेताजी से करवाया। So he get the inauguration of his shop, he करवाया, got, इसको सही कर देते हैं, सही से नहीं लिखा है, he got the inauguration of his shop by the politician लिख सकते हैं, statesman भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो जब किसी से हम काम करवाते हैं, जैसे हम लोग आप लोग ईमानदारी से करवाते हैं, एक लिखता है 10 उतारते हैं, 20 उतारते हैं, सब उतार सकते हैं, है ना। हम लोग बहुत मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वी आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी काइंड हार्टेड पीपल, सो वी नो टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड दैट्स व्हाई वी डू ऑल द थिंग्स टुगेदर। तो हम सारी चीजें अपने आप करते हैं, है ना। जब हम सारी चीजें साथ मिलकर करते हैं तो ये भी साथ में कर लेते हैं, होमवर्क भी साथ में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है, हम सोच रहे हैं इनका, इसका भी एक यूज बताते हैं ना, हैव का एक यूज
उसने उसको पिटवाया। She had him beaten। ठीक है, she या he, उसने उसको पिटवाया। She had him beaten। ठीक है, she और he had him beaten। तो he she ऑप्शनल हो गया। सो पॉजिटिव वर्ब्स के केस में हम ईमानदार होते हैं बहुत, और हम दूसरों से काम करवाते हैं, है ना। हम बहुत ही कर्मठ होते हैं, वी आर वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज हम दूसरों से काम करवाते हैं। तो दिस विल बी द पॉजिटिव वर्ब्स। ठीक है, होप यू लर्न दिस पॉजिटिव वर्ब्स। सो इनको बहुत ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव वर्ब्स को, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। और पॉजिटिव वर्ब्स कोर्स में आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होती हैं, बिकॉज इसमें दूसरे लोगों से काम करवाया जाता है। सो मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू मेक यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। तो अब दो आपको इडियम बता लें जो आते हैं एग्जाम्स में। तो कौन से इडियम बताएं? इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाए ना, दो जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है ऑन द रन। सो द यूज कैन बी द थीफ is at large and the police is searching। और at large का मतलब on the run, भागा हुआ। तो the thief is at large and the police is searching। बोर्ड के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी और idioms तो आने ही चाहिए, हम उससे हमारी राइटिंग स्किल्स हमेशा इंप्रूव होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन में क्या होगा? ब्रोकन डाउन मीन्स बेकार हो जाना, स्टॉप वर्किंग। तो नेक्स्ट बात कर रहे थे इडियम्स की। नेक्स्ट है ब्रोकन डाउन, स्टॉप वर्किंग, जिसका मतलब है, ठीक है, तो broke down, sorry, not broken down, broke down। So my car broke down while I was going to Pune। ठीक है, तो ब्रोक डाउन का मतलब होता है बीच में रुक जाना, स्टॉप वर्किंग। सो माय कार ब्रोक डाउन व्हाइल आई वाज गोइंग टू पुणे। सो दीस आर टू इडियम्स। एट लार्ज मींस ऑन द रन एंड ब्रोक डाउन मींस स्टॉप वर्किंग। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। इडियम्स क्या करते हैं? जैसे हिंदी में मुहावरे या लोकोक्तियां यूज होती हैं, वैसे इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या काम करते हैं? दे मेक अवर राइटिंग स्किल्स बेटर। ये सिर्फ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही नहीं, अगर हमको कहीं पर लिखना है, कुछ आर्टिकल लिखना है, कहीं पर लेटर राइटिंग लिखनी है, कुछ लिखने के लिए बोला गया है, सो इट मेक्स आवर राइटिंग ऑलवेज इफेक्टिव। सो होप यू एंजॉय द पॉजिटिव वर्ब्स। तो आप दूसरे लोगों से काम नहीं कराएं, आप लोग अपने आप करें तो आप बेहतर सीखेंगे, है ना। और इसी के साथ हम ये सेशन स्टॉप करते हैं। होप यू एंजॉय दिस सेशन सॉरी, एंड कीप लर्निंग, keep coming to my classes. You will learn, you will get some beautiful lessons about motivation also। दूसरे एपिसोड्स भी देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपको अच्छे मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स पता लगेंगे कि लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है, और हम ही खुद, because only we are the one who can make a difference in our lives, only we are the one who can make it better। तो हम, केवल हम, अगर हम नहीं तो कोई और नहीं, तो सिर्फ हम अपनी लाइफ को अच्छा या बुरा, खराब या बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, hope you enjoy, do like, subscribe and share if you think my lessons are worthy and can definitely benefit other people also। Thank you very much, bye bye, ciao।